तो मैंने पूछ लिया इसका मतलब क्या है? उस पे थप्पड़ पड़ गया। मैं कहा अरिजीत सिंह से क्यों गवाना एक टाइप का गाना जो सब। तो हमने रंगीली रिंकू को बीच का रखा। हमने कहा वो पीरियड जो है ना, जब वो डांस करती है 2005-6 में, अपने सिंगर को तारीफ करते थे, बोलते थे यार कितना सुंदर गाना है तुम्हारा। निशान जी बहुत मायनों में आपके बाकी फ़िल्मों से अलग हैं और उसका एक मायना मैं अभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी भोजपुरी गाने को बजते हुए सुना है। मतलब भाई साहब ने मनन भारद्वाज से भोजपुरी गाना बनवा दिया। इसमें भोजपुरी की बहुत फ़ेमस सिंगर है कल्पना मैडम, उनसे आपने गाना गवाया। शिल्पी राज का गाना बज रहा है, अरविंद सिंह अकेला का गाना बज रहा है, हमार मिक्सी तोहार मिक्सी। ये कहाँ चले गए आप ये बताइए? अरे क्योंकि हमें पता है हमारे हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब लोग सब नजर हाँ, रखते हैं। हमने तो अरिजीत सिंह ने भोजपुरी गाना गाया है अनुराग साकिया के लिए। राइट। हम सिंह सब लोग के हिसाब से होता था कि अरिजीत सिंह के लिए एक टाइप का गाना होना चाहिए जो अरिजीत सिंह से सब लोग गवाते हैं। डॉक्टर सागर ने लिखा है उसको। डॉक्टर साहब ने लिखा है। मैं कहा अरिजीत सिंह से क्यों गवाना एक टाइप का गाना जो सब। एक एक टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग होता है सबकी हर फिल्म में जो हिट सॉन्ग होता है। हुँ, मैं कहा उनके साथ कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। और उनको भी मजा आया करने में। उनको इतना मजा आया करने में कि जब तक एकदम करेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, उन्होंने पता नहीं 100 टेक के आसपास किए होंगे, वो वही बता सकते हैं कितने टेक किए होंगे। और करके भेजते रहे जब तक कि खुश नहीं हो गए हम सब लोग कि मैं एकदम करेक्ट करके दूंगा। बिकॉज हो सकता है उनके लिए भी ऐसी चीज है कि हर आदमी जो है दुकान पे आता है ना हुँ, सामान हुँ, खरीदने, जो उस दुकान का सामान बिकता है। मैंने कहा भाई मैं तो आदमी के पास जाता हूँ कि आपसे क्या ले सकता हूँ। हुँ, हुँ, और इसलिए हम लोग की कास्टिंग भी उल्टी होती है। कुमुद मिश्रा और जीशान अयूब, जो एक हमेशा कुमुद मिश्रा एक अच्छा सभ्य सुशील आदमी, जीशान अयूब जो आदर्शवादी, दोनों की इमेज चेंज करो एंटी कास्टिंग करो। दोनों उनको भी कितना मजा आया राइट, खराब रोल करने में। राइट। कुमुद ने तो खुद सजेस्ट किया मुझसे क्यों नहीं करवाते ऐसे काम। तो मैं कहा आप करोगे, तो हाँ क्यों नहीं करूंगा, शौक से करूंगा। हुँ, और उनका देखने का तरीका ही अलग था। उनका भी तो वही था, बोलते ये मतलब है, आप इसको विलेन बोल सकते हो लेकिन क्या असीम प्यार है इसका। सही बात है। मौका परस्त हमको ज़्यादा लगा वो कैरेक्टर। मौका परस्त है हाँ, लेकिन उसका प्यार कितना। सही बात है। मतलब वो चाचा जैसा वही बोले ना, बोलता भी गोर नहीं छुओगे, मतलब जो होता है क्या ये संस्कार भूल गए तुम? पैर छुओ। हाँ, गौर। वो भी दिखता है। अच्छा सर, इसमें जो नायिका है रिंकू, हम्म, तो रिंकू एक ऐसी लड़की का किरदार है जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। हम्म, अब जो बिहार, यूपी से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, तो वो ये वाला कल्चर जानते हैं कि जहाँ पे शादी हो, नाच मतलब होता कुछ है। भी हो तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। हम्म। अब बचपन में हम लोग को अलाउड नहीं था ऑर्केस्ट्रा देखना, ये। लौंडा नाच देखना अलाउड नहीं था। हाँ, लौंडा नाच और ये सब। हाँ हम लोग ने एक ऑर्केस्ट्रा होता था, हुँ, एक जहाँ पे फैमिलीज जाते थे। अच्छा। वो कानपुर का बैंड था हिलियंस। हुँ, हाँ वहाँ पे उनके लोग थे जो जो रफ़ी साहब के भी गाने गाते थे और किशोर कुमार के भी गाते थे और डांस भी होता था, सब कुछ होता था। जो सब है ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना हाँ। हिलियंस। हमने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, हमने ब्रिलियंस बनाया। ठीक है, तो वो राइट। होता था, तो मैंने बचपन में देखा है हमारे न्यू ईयर्स पे, नए साल पे या किसी ऐसे अवसर पर जिसमें पूरी कॉलोनी बैठ के देख सके परिवार के साथ, वैसा होता था। ये जिस ऑर्केस्ट्रा की आप बात कर रहे हैं ये प्राइवेट शादियों में या प्राइवेट चीजों में हो, यहाँ इवेंट्स पे में हो। नग्नता और बहुत तरह की हाँ अश्लीलता हाँ होती है। अश्लीलता होती है। हुँ, तो हमने रंगीली रिंकू को बीच का रखा। हमने कहा वो पीरियड जो है ना, जब वो डांस करती है 2005-6 में, उस समय तक ये बंद कमरे वाला जो है ना वो अश्लीलता आई नहीं थी आई तब हुँ, तक। राइट। ये जो आज जो चल रहा है हुँ, वो बंद कमरे में जो होता है वो तब तक 2006 तक नहीं आया था, ये बाद में आया। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। तब तक जो है फिर भी मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही है। हाँ, सपना चौधरी, राइट, राइट, राइट। तो मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही थी। और था कि उनके साथ वैसा कुछ एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो है वो, क्योंकि हमने वो देखे हैं। हुँ, और उसमें भी आदमी नीचे ही होता है और स्टेज बहुत ऊपर होता है, राइट। ताकि कौन पता क्या पता किस तरह का हाँ, आदमी आ जाए सब वहां तरह के पे। होते हैं ना, पीयू के आ हाँ जाते हैं और सब। स्टेज पे बॉडीगार्ड्स भी होते थे। हुँ। तो वो समय भी देखा है। उसके बाद अश्लीलता आई है और नग्नता आई है। नहीं, इसीलिए मैं आपको सर ऑफ कैमरा भी बोल रहा था ना कि इस फ़िल्म में मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आउट एंड आउट गए हैं। हम्म, मतलब इंग्लिश का क्या शब्द बोला जाता है? अनअपोलोजेटिकली हाँ अनहिंज्ड। अनहिंज्ड
कि हाँ, मतलब आपको है कि मतलब जो भी ये भोजपुरी है तो भोजपुरी है, वो बनावटी, क्योंकि देखिए हम नाम नहीं लेंगे सीरीज़ का, बहुत सारा सीरीज़ आया है बिहार, यूपी में, या जो इतना फेक लगता है ना यार, ये सारा ऐसा होता है नहीं यार। होता है। नहीं, लोग जिए नहीं है ना। जी नहीं है, राइट। नहीं, मेरा वहाँ से भी आया था, जब जब 2-3 लोग आके मेरे को ऐसी-ऐसी सीरीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देते थे, हाँ, कि सर वो आपकी सीरीज़ क्या कमाल की थी। मैंने कहा मैंने तो बनाई नहीं। हुँ, जस्ट बिकॉज़ उसमें गाली-गलौज है और जस्ट बिकॉज़ उसमें ये है, तो उनको लगता है मैंने बनाई है। हुँ, और उस पे भी गुस्सा आता था कि वासेपुर तो हमने बड़ी ऑथेंटिक फ़िल्म बनाई थी समय के हिसाब से। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया लोगों की, जैसे गालियों का आविष्कार मैंने ही किया हो। हुँ। जैसे वासेपुर के पहले लोग गालियाँ देते ही नहीं थे। उससे पहले भोज बोला ही नहीं। और गालियाँ जो है, हमारे यहाँ गालियों की तरह दी नहीं जाती। आदमी जब गाली गुस्से में देता है ना, तो वो गुस्से वाला होता है। वो तो साला भी हाँ, हाँ, बुरा लगने लगता हाँ, है बुरा फिर। लगने लगता है। लेकिन गालियों का मतलब अलग था हमारे ज़माने में। हुँ। ख़ास करके बनारस में तो अलग है, उसपे हाँ, किताबें लिखी है, हुई और किताबें सारी क्या, चीज़ें। हमारा होली पे वही तो। कवि सम्मेलन होता था इतना अच्छा हाँ। अस्सी घाट पे, जो बंद हो गया अब। राइट, लोगों को अगर नहीं है तो जाके एक बहुत अच्छी किताब है काशी का 80। काजी का उसमें साथ तो है। ऐसी-ऐसी बात लिखी हुई है कि मतलब अभी अगर उसपे मतलब कोई सनी बात देओल करे फ़िल्म तो बनाई है डॉक्टर प्रकाश जी मोहल्ला वजह 80 मोहल्ला 80 करके। बैन भी हो गई थी, इसलिए चल मतलब हाँ, मोहल्ला आई भी 80। नहीं वो, हाँ, हाँ, राइट। सनी देओल के साथ। हाँ, ये तो लगता है कि आप पे ये थोड़ा वो लगने लगता है कि गालियों का जो प्रचलन है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ही आया, जैसे उससे पहले गाली, उससे पहले के था ही नहीं, है ही उससे नहीं, पहले नहीं। था ही नहीं, ये सब सारी और चीज़ें। और वो गाली तो ना होती है यार, उसके बोलने के 50,000 तरीके होते हैं। हमारे वासेपुर में ना मनोज मनोज वाजपेयी बोलता है ना उसको पहलवान, क्या पहलवान? दैट अरे वाज़ क्या बोल रहे हो? अरे इतना इरिटेशन, मक्खी मार रहे हो जैसे आप, राइट। मक्खी झाड़ रहे हो, वैसे होता है। हर हर चीज़ का मतलब, गाली का मतलब गाली क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता दे आज तक। हुँ, वो शब्द मुझे डिक्शनरी में दिखा दे, उसका मतलब क्या होता है? राइट। मतलब लोग लोग कुछ भी खामखा लेके बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं कल्चर क्या है, हिंदी क्या है, दुनिया क्या है, देखी है नहीं किसी ने। और सब जो है और खासतौर पे आजकल तो सब यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम और फ़ोन और इंटरनेट आने के बाद दुनिया ही बदल गई है। उनको पता ही नहीं दुनिया क्या रही है। राइट। नहीं, इसीलिए देखिए क्या है सर कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत अच्छा आप बात बोले सर कि जब गुस्से में दी जाती है ना, हुँ, क्या रीज़न है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में किरदार जब गाली देता है तो उसपे लोगों को हँसी आ जाती है। करेक्ट, गुस्सा आना चाहिए ना, करेक्ट, क्योंकि वो जिस लहजे में बोली जाती है ना, करेक्ट। हम लोगों के बिहार में भी बोला जाता है कि मतलब बाप अपने बेटे को गाली देता है। वो सेंस हमारे यहाँ कर होता है, हाँ, कि मतलब वो हमारे यहाँ होता है, माँ-बाप अब एक-दूसरे को गाली देते हैं, माँ-बाप सब लोग बाप-बेटे एक-दूसरे को गाली देते हैं। वही। और वो मैं तो समझा-समझा के थक जाता हूँ लोगों को। हुँ, मैं तो मेरे तो सबसे बड़ा दुःख इस बात का होता है कि जैसे अभी यूट्यूब पे नया रूल आ गया है कि आप कुछ शब्द आ गए, यूट्यूब में शब्दों की लिस्ट आ गई है कि आप ये अगर ये सब शब्द इस्तेमाल किए तो आप का वीडियो प्रमोट नहीं होगा, हाँ, मोनेटाइज़ेशन ऑफ हो जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। हाँ, अब उसमें एक शब्द है जो शरीर का एक अंग है। हाँ। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑफ हो नहीं, जाता हम लोग बोलेंगे सर, तो बहुत बोल दिए, वही एडिटर है सर, उसको बीप करना होगा। वो एडिटर भी है। है। हाँ, तो क्या है ना, एक शब्द है हाँ। जो जो हमारे बप्पी दा जब अपने सिंगर को तारीफ करते तो बोलते थे यार कितना सुंदर गान है तुम्हारा। हाँ, तो दैट्स द कश्यप स्टाइल। हाँ, बप्पी दा से ही बोलते थे। अब उसमें वैसा ही एक शब्द भी है, हाँ। तो वो भी लिस्ट में है। अब क्या, हुँ, मैं कहा कि यार शरीर का अंग है, क्या बोलोगे उसको? एक शब्द दे दो मेरे को उसके लिए। नितंब बोलो, वो समझेगा ही नहीं किसी को। समझेगा ही नहीं किसी को। मतलब तुम ये नहीं समझ में, नितंब तो कहाँ समझोगे तुम? सही बात है। अगर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारा नितंब फाड़ना चाहता हूँ। हाँ, क्या बोलोगे तुम? और मुझे मुझे राइट। तो याद है कि जब बचपन में था, नितंब शब्द का इस्तेमाल किया था किसी एक जोक में, तो उस पे थप्पड़ पड़ गया था। आपको? हाँ, बचपन में। क्योंकि तब बोला जाता था ये सब शब्द। ओके। वो मतलब मेरे को जोक अभी भी याद है। हाँ, बताइए ना सर। जोक ये था, हाँ, बेटा जो है रात भर गायब रहता है और बाप पूछता कहाँ गए? बेटा बोलता काम पे गए। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो जाता, फिर सुबह आता है, कहाँ पे गए थे? काम पे गए थे। तो बाप जोर से लात मारता है नितंबों पे। बोलता पिताजी धंधे पे लात क्यों मार रहे अरे! हो? तो मैंने जोक पे नितंबों पे लात मारी।
तो मैंने वो सवाल जोक पढ़ा, मेरे को समझ में आया नहीं जो, तो मैंने पूछ लिया इसका मतलब क्या है? उस पे थप्पड़ पड़ गया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।